हेलो गाइज, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं यूटी एजुकेशन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको एक इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में आएगा, यानी कोई शॉर्ट आउट क्वेश्चन नहीं है भाई। ये इसको अच्छे से कर लेना, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को बिना किसी देरी के। इसमें एक जनरल सा सोल्यूशन आपका ही लगेगा, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, बस उसका ही खेल होना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले आपको इसको, ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसको आपको आई मान लेना है। मीन्स ये जो क्वेश्चन है आपका ये आई के बराबर है। ठीक है जी, बस अब आपको क्या करना है, एक काम और यहीं शुरुआत में कर लो कि आपको इसे क्वेश्चन नंबर 1 भी मान लेना है क्वेश्चन को। ठीक है, अब आप यहाँ एक प्रॉपर्टी लगाओगे जो कि आपको बहुत जनरल सी हर एक क्वेश्चन में लगती है, तो ये प्रॉपर्टी आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है जी, सो दिस इज़ योर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, आइए देखते हैं। अब ये प्रॉपर्टी हम लगाते हैं तो क्या होगा यहाँ पे, तो हम लोग का जो आई बराबर है ये 0 to π/2 ही रहेगी लिमिट, क्योंकि यहाँ भी 0 to a थी तो यहाँ भी 0 to a ही रही है। यहाँ भी 0 to π है तो यहाँ 0 π रहेगी। लेकिन यहाँ पे जहाँ जहाँ x था वहाँ पे a - x किया, यानी अपर लिमिट -x किया। a - x मतलब अपर लिमिट -x, तो हम लोग के पास π/2 है तो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा साइन। और जहाँ x है, जैसे x आ गया ना साइन x, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे π/2 - x, क्योंकि यहाँ पे अपर लिमिट π/2 है, तो यहाँ पे हमने ऐसे अपर लिमिट -x कर दिया। ठीक है, dx। हम लोग का क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया। अब एक बहुत सिंपल सा यहाँ पे खेल होता है, आपको शायद पता भी होगा कि जो साइन में π/2 मतलब 90 से कोई भी कोण माइनस होता है तो वो कॉस में हो जाता है। ठीक है, तो मीन्स ये जो पूरी चीज़ है इसको हम लोग कॉस x कह सकते हैं। ठीक है जी, आ गई बात समझ में। पिछली वाले क्वेश्चन में भी यही प्रॉपर्टी लगी थी, कहीं आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको ये प्रॉपर्टी याद भी होगी। ठीक है जी, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी सेम टू सेम यही प्रॉपर्टी लगी थी। तो ये आपका ऐसा क्वेश्चन हो गया, है ना जी। अब यहाँ पे आपको इस इक्वेशन को नंबर 2 मान लेना है। ये जो आपका फंक्शन रूप में आया है इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लो, है ना जी। हेडिंग मतलब यहाँ पे आप समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ दो, है ना जी। तो यहाँ पे आपका आई है, समीकरण नंबर 1 भी यहाँ पे ध्यान दो, तो समीकरण नंबर 1 भी आपका आई है। ठीक है जी, और समीकरण नंबर 2 भी आपका आई है, तो मतलब आई प्लस आई हम लोग यहाँ कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने जोड़ दिया, अब राइट हैंड साइड को जोड़ते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 पे एक प्लस का साइन लगाएंगे। अब ये सेकंड वाली इक्वेशन को ऐड करेंगे, यानी 0 to π। ये हम लोगों ने ऐसे कर दिया है, सिंपल सा खेल, है ना जी। अब क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन होने वाला है खत्म। अब देखो यहाँ पे 2i बराबर आपको क्या मिलेगा, 2i बराबर यहाँ पे आपको एक कंबाइंडेशन में आप लिख सकते हो, उस चीज़ को कंबाइन करके, कि आपको पता है यहाँ पे इंटीग्रेशन सेम है दोनों के पास, इंटीग्रेशन 0 to π/dx, इंटीग्रेशन 0 to π/dx, है ना। तो हम लोग को एक में करके लिख देते हैं दोनों को, मतलब यहाँ टूटे हुए भाग में मैं मिला के लिखना चाहता हूँ, तो साइन ऐसे हो जाएगा साइन x प्लस लॉग कॉस x। मैंने एक में ही करके लिख दिया दोनों इंटीग्रेशन को। ठीक है जी, क्योंकि हम लोग का फ़ायदा इससे होगा, हमको यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगाने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, और जैसे हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा सरल होने लगेगा अपने आप ही। जैसे कि यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग m प्लस लॉग n, क्या होती है लॉग mn कहते हैं उसे हम लोग। ठीक है जी, यहाँ पे भी हम लोग वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो हम लोग का आ जाएगा साइन x और कॉस x। मीन्स हम लोग यहाँ पे गुणा में कर देते हैं जो भी आपका फंक्शन में लगा होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to π/2, और ये क्वेश्चन आपका ऐसे हो जाएगा। मीन्स हमने यहाँ यूज़ क्या किया, हमने यहाँ यूज़ किया लॉग m प्लस लॉग n जो आपका होता है, इसको हम लोग कह सकते हैं लॉग mn। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे कहते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है जी, अब यहाँ क्या करना है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना, है ना जी। ये 2i के बराबर आपका चल रहा है, आपको i की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, कुल मिला के ये है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा sin 2x का, यूज़ करने जा रहे हैं। हमको यहाँ sin x cos x तो दिख रहा है, हमको चाहिए 2 sin x cos x, तो यहाँ पे हम 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग भी कर देंगे ताकि इक्वेशन में कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है जी, तो 2 से गुणा, 2 से भाग, 2 से 2 कट ही जाता, वही चीज़ बचती। लेकिन हमको अब ऊपर जो है sin 2x लिखने का मौका मिल गया, क्योंकि 2 sin x cos x यहाँ पे हमको मिल गया। 2 sin x cos x को मैं sin 2x लिख सकता हूँ। ठीक है जी, तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 आपका पे आप लॉग, उसके बाद यहाँ पे आप sin 2x कर सकते हो उसे, और अपॉन 2। ठीक है जी, आ गई बात समझ में। ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा इसको आगे बढ़ाना है भाई। अब आपको एक यहाँ पे लॉग की और प्रॉपर्टी मालूम होगी तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। वो प्रॉपर्टी ऐसी होती है, कहीं लॉग में भाग में कोई फंक्शन लगे, जैसे यहाँ तो मैंने आपको बता दिया, कहीं गुणा में लगे तो आप ऐसे ऐसे प्लस में तोड़ सकते हो। कहीं भाग में लगे तो क्या करेंगे, गुणा में तो पता है, भाग में कहीं लगे हैं तो हम लोग क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। यहाँ तो गुणा में प्लस करते हैं लॉग m प्लस लॉग n, यहाँ पे लॉग m माइनस लॉग n करते हैं कब, जब हम यहाँ पे भाग में लगे हुए हैं, लॉग m माइनस लॉग n। ठीक है, कहीं भाग में, यहाँ देखो ये भाग में लगा हुआ है, तो हम इसे तोड़ देते हैं भाई। अभी इंटीग्रेशन तो कर ही नहीं रहे हैं, अभी तो प्रॉपर्टियों का खेल होता है यहाँ पे। ठीक है, यूज़ करेंगे तो हम लोग का मिल जाएगा लॉग 2x साइन 2x मतलब। ठीक है जी, और यहाँ पे फिर ये माइनस लगाऊंगा ये वाला, फिर लॉग n यानी नीचे वाली चीज़, तो लॉग 2। ठीक है,
ये आपका ऐसे टूट जाएगा। कहीं मैं इंटीग्रेशन बांट के ही लिख दूँ यहाँ पे, चलो अभी अगली लाइन में बांट देते हैं हम लोग इंटीग्रेशन को, ठीक है जी। तो चलो इंटीग्रेशन हम यहाँ पे बांट देते हैं तो हम लोग का थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा क्वेश्चन का। 0 to π/2 माइनस करके इंटीग्रेशन log 2 मतलब और dx, ठीक है। अब ये तो बहुत सिंपल सा है भाई, सिंपल सा, आपको पता ही है। log 2 को बाहर फेंकोगे और फिर dx का करोगे तो आपको x मिल जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ 0 to π/2 आपका चल रहा है, ध्यान देना, ठीक है जी। इसका जो आपका टोटल आंसर कहीं मैं देखूंगा तो log 2 को मैंने बाहर फेंक दिया है ना जी। log 2 को बाहर फेंकने के बाद यहाँ पे आपका x आंसर आता, तो x में आप लिमिट लगाते 0 से लेके π/2 की, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसका आंसर आता है, कहीं मैं अच्छे से देखना चाहूँगा, आंसर यहाँ पे आ जाएगा π/2 - 0, इसका मतलब π/2 टाइम्स log 2, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा और ये माइनस का ये आपका ऐसे ही चलेगा। इसको मैं ले लेता हूँ I1 फंक्शन, इसको हमको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हमने सॉल्व कर लिया। अब I1 को जैसे हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पे लाके इसकी वैल्यू डालेंगे I1 की, I1 आपका ये पूरा क्वेश्चन ही है, ठीक है। और यहाँ पे हम वैल्यू लाके डालेंगे तो हम लोग का ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो I1 निकालते हैं फटाक से। तो अब कहीं ध्यान से देखा जाए तो हम लोग के पास I1 ये था, है ना जी। अभी हम यहाँ एक काम करते हैं कि हमको देखो क्वेश्चन क्या दे रखा था, कहीं हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन हमको दे रखा था I बराबर दे रखा था कुछ ऐसा। तो कहीं क्यों ना मैं इसको हम लोग sin x बना देते हैं किसी हिसाब से, तो हम लोग को ये I की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और I को हम उधर साइड फेंक देंगे तो उधर 2i चल रहा है, तो हम लोग का I का मान आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमको I की वैल्यू निकालनी है कुल मिला के, ठीक है जी। तो इसको हम लोग क्यों ना 2x को t मान लें थोड़ी देर के लिए। 2x को कहीं मैं t मानूंगा तो मुझे 2dx बराबर dt मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सर ये कैसे होता है, एक बार समझा दो, है ना जी। मैं चलो समझा देता हूँ। कहीं आप यहाँ 2x = आपने t मान लिया, सिंपल सी बात है। आप d/dx कर रहे हो दोनों साइड में, आपने इधर भी d/dx किया 2x का और आपने इधर भी d/dx किया t का, ठीक है जी। तो d/dx ऑफ 2x क्या होता है, 2 होता है। इस dx को मैं इधर ले आऊँगा तो ये dx इधर आ गया, इधर आपको खाली dt बचा। ये चीज़ यहाँ पे होती है। लेकिन ये लिमिट वाले क्वेश्चन है तो लिमिट भी चेंज होगी। तो लिमिट हम यहाँ पे डालेंगे 0, जब मैं डालूंगा x की जगह तो मुझे t की वैल्यू भी 0 मिल जाएगी। मीन जब x 0 है तो आपको यहाँ पे t भी 0 मिल रहा है, ठीक है। जब आप x की वैल्यू π/2 डालोगे ना मेरे भाई, x की वैल्यू π/2 डालोगे यहाँ पे तो आपको पाई मिल जाएगा, क्योंकि 2 और नीचे वाला 2 कट जाएगा तो खाली पाई मिलेगा। मीन्स t की वैल्यू पाई, मतलब आप 0 से पाई की लिमिट में लिमिट इसकी चेंज करोगे, ठीक है। मतलब जो t की वैल्यू मिली वो मिली 0 से लेके पाई तक की। मीन्स जो आपकी लिमिट होगी 0 से होगी पाई, है ना। और यहाँ पे जब लिमिट चेंज हुई है और आप ये पूरा फंक्शन यहाँ लगाओगे तो आपको मिल जाएगा log, तो log ही है और साइन भी साइन ही है। लेकिन जो 2x है आपने इसे t माना है, ठीक है, तो साइन t हो जाएगा। और dx को आप क्या लिख सकते हो, dt, है ना। लेकिन 2 टाइम्स से है, थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो तो हम लोग को क्या करना था, मेन चीज़ हमको यहाँ करना था कि हम dx की जगह क्या डालेंगे। तो कहीं आप dx की यहाँ से वैल्यू भी निकालते तो आपको मिल क्या रहा है, dt/2। dt/2 का मतलब आपने dt लिख दिया, लेकिन जो /2 है ये कहाँ गया, /2 तो अपने आप में कांस्टेंट है, 1/2 तो कांस्टेंट है, उसको हमने बाहर फेंक दिया, ठीक है जी। अब ये भी बाहर आ गया। अभी क्वेश्चन हो गया लगभग खत्म। कहीं आप एक काम करते हो, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, कहीं आप 2 से गुणा करते हो किसी फंक्शन में, मतलब यहाँ मैंने 2 से गुणा कर दी तो आपको ये π/2 करना पड़ता है फंक्शन, ठीक है जी। तो आपने ये π/2 कर दिया, ठीक है, और ये आपका हो गया sin t dt, ठीक है जी। बस मीन्स आपने कहीं अपर लिमिट को हाफ कर दिया तो आप 2 आगे दे सकते हो। ये आपकी एक प्रॉपर्टी होती है। मीन्स कहीं आपको ऐसी कोई लिमिट दे रखा है, ऐसा कोई फंक्शन दे रखा है, तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि यहाँ पे आप 2 से गुणा कर सकते हो, बट कब, जब लिमिट को, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आपकी यूज़ हुई है, आपकी एनसीईआरटी की प्रॉपर्टी है भाई ये, है ना। इसको आपने यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, 2 से 2 कट गया आपका, है ना जी। और क्वेश्चन जो है देखो यहाँ पे यही इसी में चेंज करना है हमको कुल मिला के, तो कहीं ना कहीं ये चेंज होने लगा। अब यहाँ पे t है, ये t के रिस्पेक्ट में पूरा खेल हो रहा है, तो इसी चीज़ को मैं x के रिस्पेक्ट में भी कर सकता हूँ, ठीक है जी। सिंपल सी बात है, मैं बदल सकता हूँ, क्योंकि t हो गया, x हो गया, सारी चीज़ें एक ही हैं अपने आप में। कहीं यहाँ 5 लिखा होता तो मैं 5 को 3 नहीं लिख सकता, लेकिन कहीं t लिखा है तो मैं उसको x लिख सकता हूँ, ठीक है जी। तो कुल मिला के ये जो I1 की वैल्यू आपकी आ रही थी, ये आपकी एक तरह से देखी जाए तो ये I के बराबर ही आ गई। तो यहाँ पे ये I1 की वैल्यू हमको I मिल गई है और ये हम लोग का 2i के बराबर चल रहा था क्वेश्चन, ठीक है। ये हमको I मिल गई है तो इस I को मैं इधर भेज दूंगा, तो 2i - i कितना होगा, i। तो i की वैल्यू आपकी ये आ गई और i आपका क्वेश्चन था, तो ये आप देखा जाए तो ये आपका रियल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है जी। अब ये तो भाई देखो एक छोटे मोटे क्वेश्चंस मैं आपको करा दे रहा हूँ, बट आप कहीं फिजिक्स भी पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स भी पढ़ रहे हो, है ना, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो। दिस इज़ योर सौर्या PDF बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए PDF बनाई गई है ना जी। कहीं आपका बोर्ड इन बोर्ड्स में से शामिल है, कहीं मैं आपको दिखाऊँ बोर्ड की लिस्ट, ये है बोर्ड की लिस्ट, कहीं इन बोर्ड्स में आपका बोर्ड आ रहा है तो आप ये PDF ले सकते हो। आपके लिए एक अलग PDF बनाई गई है, मीन्स आप कहीं फॉर एग्जाम्पल CBSE बोर्ड से हो तो आपकी एक अलग PDF है, कहीं आप UK बोर्ड से तो अलग PDF है, कहीं जैक बोर्ड से तो अलग है। तो ऐसी अलग अलग डिफरेंट PDF बनाई गई हैं और भी कुछ बोर्ड शामिल हैं। आप इस नंबर पे पता कर सकते हो, जो नंबर नीचे लिखा है, ठीक है जी। पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है जी।
आप इस PDF को ले सकते हो और लेना भी चाहिए मेरे ख्याल से। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये PDF साबित होती है आप सभी के लिए, है ना जी। फिजिक्स के लिए भी बनाई गई है PDF और ये केमिस्ट्री के लिए भी बनाई गई है। अभी हम लोग के कुछ चीज़ें और भी चल रही हैं, कहीं मैं आपको बताऊं। अभी हम लोगों ने गेस्ट पेपर रिलीज़ करे हैं यूपी और यूके बोर्ड के लिए। वो गेस्ट पेपर में भी आपको एक बिल्कुल वर्चुअल, जो आपको इस बार के रूप में पेपर देखने को मिलने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में 2025 में, सेम टू सेम वैसा ही पेपर है वो गेस्ट पेपर, ठीक है जी। उसको भी लेना चाहिए और 3 घंटे बैठ के आपको उसको करना चाहिए और अपनी एक, कहीं देसी भाषा में कहें तो एक अपनी औकात देखनी चाहिए, अपनी औकात समझनी चाहिए कि आप अभी कितने पानी में हो, ठीक है जी। तो सारी चीज़ें लीजिए। अभी तो एक कॉम्बो ऑफर भी चल रहा है, 600 में आपको तीनों PDF लमसम मिल जाएंगी, है ना। फिजिक्स आप कंबाइंड ऑफर में भी ले सकते हो, सिंगल बॉन्ड में भी आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप क्लेम कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। धन्यवाद।